हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। आज हमारे साथ है सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मयूरी दोषी सुविधा नर्सिंग होम आनंद से, जो हमें बताएंगी सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। पहले तो क्या होती है सेरेब्रल पाल्सी? सेरिब्रल पाल्सी बच्चों में देखी जाती एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचती है और उसके हिसाब से उसको शारीरिक या मानसिक तकलीफें होती है। ये बीमारी है वो स्थायी और अप्रगतिशील है, मतलब परमानेंट एंड नॉन प्रोग्रेसिव है। इसके लक्षण न तो बढ़ते हैं, जो होते हैं ऐसे ही रहते हैं, और न ही उसका कोई क्योर है। उसके जो लक्षण होते हैं वो उसकी सिवियरिटी और उसके साथ दूसरे जुड़े हुए प्रॉब्लम के हिसाब से बहुत ही अलग अलग होते हैं। किसी बच्चे को उनकी जो डेवलपमेंट यानी कि जो माइलस्टोन वो अचीव करते हैं वो ही थोड़े देर से आते हैं, लेकिन उसकी दिमागी हालत बाकी सब ठीक होती है। और किसी बच्चे ऐसे होते हैं जिसको काफी शारीरिक तकलीफ होती है, उसके बैठने चलने फिरने में सब तकलीफ होती है और उसकी बुद्धिमत्ता भी बहुत कम होती है। उसके साथ साथ किसी बच्चे को हियरिंग या कि सुनने का प्रॉब्लम होता है, किसी को बोलने का स्पीच प्रॉब्लम्स होता है, किसी को विजन का यानी कि ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये बच्चों में हम अगर देखें तो उसके जो इंसिडेंस है वो हर 1000 जो बच्चे होते हैं उसमें से 2 बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम देखा जाता है। क्या कारण है सेरेब्रल पाल्सी का? सेरिब्रल पाल्सी का कारण क्या हो सकता है? तो जब बच्चे के दिमाग को ठीक रक्त प्रवाह या ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसको चोट लगती है। ये चोट है वो विविध प्रकार से हो सकती है। वो जब बच्चा गर्भ में होता है तभी भी हो सकती है। माता को अगर कोई इन्फेक्शन होता है, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम या प्लेसेंटा या गर्भ नाल के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, या बच्चे को डिलीवरी में भी अगर कोई तकलीफ होती है, तो उसके बाद बच्चे को जब जन्म होता है तो ऑक्सीजन उसके दिमाग को कम मिलता है। जन्म के बाद भी कोई कारण हो सकता है, जैसे बच्चे को जन्म के बाद इन्फेक्शन होता है, उसके ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, पीलिया हो सकता है, कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जैसे ग्लूकोज लेवल या कैल्शियम लेवल लो हो सकता है, और इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्रेन को किसी प्रकार की चोट लगती है। तो ये सब कारण है, उसके हिसाब से बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। सेरेब्रल पाल्सी के कौन से प्रकार होते हैं? सेरिब्रल पाल्सी के कई प्रकार होते हैं, जिसमें स्पास्टिक वैरायटी है वो सबसे कॉमन है, जिसमें मांसपेशियां है वो अकड़ी हुई होती है। तो उठने बैठने में चलने में सब में बहुत ही मुश्किल पड़ता है। अभी क्वाड्रुप्लेजिया, डाइप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, ट्राइप्लेजिया वो स्पास्टिक के दूसरे प्रकार है। स्पास्टिक क्वाड्रुप्लेजिया सबसे कॉमन है, और उसमें जो 4 लिम्स होते हैं हमारे, दोनों हाथ और दोनों पाँव वो अफेक्ट होते हैं। दूसरी वैरायटी है वो डिस्टोनिक होती है, जिसमें चलने की गति या तो धीमी होती है या झटाकेदार होती है। तीसरी टाइप एटेक्सिक होती है जो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, और मिक्स्ड वैरायटी में काफी लक्षण सभी प्रकार के जुड़े हुए पाए जाते हैं। सेरेब्रल पाल्सी का क्या निदान है? ये सेरिब्रल पाल्सी जो डिसऑर्डर है वो बीमारी का हम निदान कैसे कर सकते हैं? तो ये बच्चे के कुछ सिम्टम्स होते हैं। ये बच्चे थोड़े इरिटेबल रहते हैं, ज्यादा रोते हैं, और जब हम उसके फर्स्ट ईयर में उसके मस्तिष्क का विकास देखते हैं उसके लिए हम उसका मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो मेजरमेंट होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, कई बच्चों को वो विकास है वो कम होता है। ये बच्चे थोड़े अलर्ट भी कम लगते हैं, और उसके जो विकास के माइलस्टोन्स जो मतलब होता है चलना, उठना, बैठना वगैरह वगैरह सब डिले होता है। उसके पैरों में अकड़न भी मालूम पड़ती है। उसके बोलने में, सुनने में, समझने में भी तकलीफ लगती है। कभी कभी इन बच्चों को कन्वर्जन यानी झटका बार बार आता है, और कई बच्चे टो वॉकिंग करते हैं, सीजर गेट होता है उसका, और एक ही प्रकार की मूवमेंट बार बार भी कर सकते हैं। तो ये सब लक्षण है, उसके हिसाब से हम अ, कह सकते हैं कि ये बच्चे को शायद सेरिब्रल पाल्सी का बीमारी हो सकती है। सेरेब्रल पाल्सी का इलाज क्या है? सेरिब्रल पाल्सी का इलाज कैसे करें? तो सेरिब्रल पाल्सी है वो एक स्थायी बीमारी है,
लेकिन उसका इलाज करके हम बच्चे के विकास को काफी अच्छा कर सकते हैं और वो थोड़ी अच्छी जिंदगी भी जी सकते हैं, उसमें हम सहाय कर सकते हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पेरेंट्स का है, उसका हिस्सा भाग लेना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ काउंसलिंग करके उसको जो बीमारी है उसके बारे में पूरी समझ देनी चाहिए और उसके लिए क्या जरूरी है वो भी बता देना चाहिए। दूसरी ये बात है कि इसमें एक टीम चाहिए जो इलाज कर सकती है। वो टीम है, वो उसमें काफी सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। वो स्पेशलिस्ट जुदी अलग अलग प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका इलाज कर सकते हैं। बच्चों के डॉक्टर यानी पीडियाट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, हड्डी के डॉक्टर यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन, साइकाट्रिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ईएनटी सर्जन, वो सब साथ मिलके इसका अच्छी तरह इलाज कर सकते हैं। अब जो बच्चों में अकड़न होती है उसको कम करने के लिए हमारे पास थोड़ी जो दवाइयाँ होती है वो हम दे सकते हैं। डायजेपाम, बेक्लोफेन, वो ड्रग्स है, वो ड्रग्स अकड़न कम करती है। हम लोकल बोट्यूलिन इंजेक्शन भी दे सकते हैं। इस बीमारी में फिजियोथेरेपी का बहुत ही रोल है। हमें बहुत लंबे टाइम पे फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है और फिर घर पे भी पेरेंट्स वो फिजियोथेरेपी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बच्चे को झटका या कन्वर्जन आता है तो उसके लिए वाल्प्रोएट या कार्बामेज़ापिन जैसी ड्रग्स हम दे सकते हैं। बच्चे को सर्जरी भी कई कई बार करनी पड़ती है, जैसे टेंडन रिलीज और टिनोटोमी, और ऑर्थोपेडिक सर्जन है उसका भी रोल इसमें काफी ज्यादा है। कई बार बच्चों को थोड़े असिस्टिव डिवाइस देने से उसकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, जैसे कि वॉकर, क्रचिस, ब्रेसिस, व्हीलचेयर, और कभी कभी हियरिंग एड, स्पीच थेरेपी और स्पेक्टिकल से भी बच्चों का इलाज करने से ये बच्चे कंफर्टेबल होते हैं और अपनी रूटीन जो एक्टिविटीज है वो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।